संस्कृत विषय में वाक्य बनाने के लिए कारक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कारक का ज्ञान छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी है। साथ ही आगे आने वाली कक्षाओं में भी हमारे काम आता है। कारक की परिभाषा। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक परिभाषित शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रियाओं के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। अब हम कारक को जानने के लिए सबसे पहले राम शब्द के रूप देखेंगे। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग होता है। विभक्ति हैं हमारी 8। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब प्रथमा विभक्ति के हिसाब से राम शब्द के रूप रामः, रामौ, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामा। हमने यहाँ पर राम शब्द के रूप की चर्चा इसलिए की है क्योंकि संस्कृत में वाक्य बनाएंगे हम, तब हमें कारक के साथ साथ विभक्ति का भी वाक्यों में प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पर विभक्ति राम शब्द के रूप और विभक्तियाँ बताई हैं। संस्कृत में विभक्तियाँ 8 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। विभक्ति। अब हम देखेंगे कारक और उनके चिन्ह। सबसे पहला कारक है कर्ता, जिसके साथ प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता है, इसका चिन्ह है ने। दूसरा कारक है कर्म, जिसके साथ द्वितीय विभक्ति का उपयोग किया जाता है, इसका चिन्ह है को। तीसरा कारक है करण कारक, इसके साथ तृतीय विभक्ति आती है, इसका चिन्ह है से, द्वारा, ने। चतुर्थी विभक्ति के साथ संप्रदान कारक का उपयोग होता है, इसका चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति है अपनी, उसके साथ अपादान कारक का उपयोग होता है, इसका चिन्ह है से, यानी कि अलग होने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति का उपयोग संबंध कारक के साथ किया जाता है, इसके चिन्ह हैं का, के, की, रा, री, रे। अब है अपनी सप्तमी विभक्ति, इसके साथ अधिकरण कारक का उपयोग किया जाता है, इसके चिन्ह है में, पर। अष्टमी जो है अपनी विभक्ति, उसको संबोधन भी कहते हैं, तो संबोधन जो कारक है उसके साथ हे या अरे, इसके चिन्ह हैं। अब हम इन विभक्ति, कारक और चिन्ह को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण है राम ने बाण से रावण को मारा। अब किसने बाण का यूज़ किया, किसने रावण को मारा, तो इससे हमें कर्ता निकल के आ रहा है कि कर्ता कौन है। अब हम उदाहरण के साथ वाक्य बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण है राम ने रावण को मारा। अब हम यहाँ पर कारक, विभक्ति और चिन्ह को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण है राम ने बाण से रावण को मारा। अब यहाँ पर कर्ता अपन को देखना है कौन है, तो किसने रावण को मारा है, राम ने मारा है, तो राम यहाँ पर कर्ता है, तो यहाँ और ने साथ में कर्ता कारक का चिन्ह आ रहा है, इसलिए यहाँ पर राम में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा। राम ने किसको मारा, रावण को मारा। को के चिन्ह से पता चल रहा है यहाँ पर रावण में कर्म कारक है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। साथ ही राम ने किससे मारा रावण को, बाण से मारा। से यानी करण कारक का चिन्ह, तो बाण में तृतीय विभक्ति का उपयोग किया जाएगा। दूसरा उदाहरण है राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। राजा किसके लिए वस्त्र देता है, ब्राह्मण को वस्त्र देता है, तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया जाएगा। तीसरा उदाहरण है पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पेड़ से पत्ता यानी कि जो पत्ता गिर रहा है वो पेड़ से अलग हो रहा है। अलग होने में हम पंचमी विभक्ति का उपयोग करेंगे। पंचमी विभक्ति अपादान कारक का चिन्ह से पेड़ के साथ लगा हुआ है, इसलिए पेड़ में पंचमी विभक्ति का उपयोग किया जाएगा।
चौथा उदाहरण है, यहाँ आम का पेड़ है, यानी कि आम का संबंध किससे है? पेड़ से। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति का यूज होता है? षष्ठी विभक्ति का यूज होता है, उपयोग किया जाता है, इसलिए आम में षष्ठी विभक्ति का उपयोग किया जाएगा। पांचवा उदाहरण है, पक्षी वृक्ष पर बैठते हैं। तो जो पक्षी हैं वो किस पर बैठते हैं? ये प्रश्न करने पर निकल कर आता है वृक्ष। साथ ही यहाँ पर अधिकरण कारक का चिन्ह लगा हुआ है पर, इसीलिए वृक्ष के साथ हम सप्तमी विभक्ति का उपयोग करेंगे। छठवां उदाहरण है हमारा, अरे राम कहाँ जाता है। इसमें संबोधन किया जा रहा है, तो इसलिए हम अरे राम में संबोधन यानी कि अष्टमी विभक्ति जो संबोधन है उसका उपयोग करेंगे।